अगर मैं आपसे कहूं कि सचिन तेंदुलकर के वो चार रिकॉर्ड अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो इन चार के चारों रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक तोड़ सकता है, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर कौन कौन से रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ देगा, यह आदमी कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब से रोहित और विराट संन्यास लिए तो ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया के अंदर कोई बचा ही नहीं है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन हाल फिलहाल अभी एक ऐसा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि नाम है उसका जो रूट। अगर आप यहां पर देखना चाहोगे तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने पूरे टेस्ट करियर के अंदर इंटरनेशनल मैच में इन्होंने लगभग 15,921 रन बनाए थे। ऐसा मोटा मोटा मान सकते हो, अप्रॉक्स 16,000 रन बनाए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जो रूट, जिन्होंने 13,400 रन बनाए हैं। यानी कि इधर इनको लगभग आप मान सकते हो कि 2,500 रन अभी इनको पूरे टेस्ट करियर के अंदर बनाने हैं, तब जाकर आपके जो रूट कहीं सचिन तेंदुलकर को पीछे कर पाएंगे। अब 2,500 रन मामूली बात नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक साल के अंदर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मैचेस अगर खेलोगे तो बहुत ज़्यादा खेलोगे तो 10 टेस्ट मैचेस खेलोगे, 15। अब 15 टेस्ट मैचेस खेलोगे, उसके बाद भी मान लेते हैं अगले साल खेलोगे, उसके भी अगले साल, तो आपको लगभग 15 से 20 मैचेस के अंदर, 30 मैचेस के अंदर 2,500 रन बनाने हैं। अगर ऐसा ही कर पाते हैं तो जो रूट आपके पीछे कर सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि अब इनकी धीरे धीरे एज भी होते चल चुकी है। और जब भी कोई व्यक्ति सबसे पहले संन्यास लेता है तो वो टेस्ट से ही लेता है। बाकी आपको क्या लगता है, जो रूट तोड़ पाएंगे कि नहीं? लेकिन उसके बाद देख सकते हो रिकी पॉन्टिंग जो पहले खेला करते थे उन्होंने 13,300 बनाए, और उसके बाद कैलिक साहब ने 13,200 बनाए, और उसके बाद राहुल द्रविड़ भी आते थे टॉप 5 के अंदर जिन्होंने 13,288 रन। बस एक रन अगर आप देखोगे इन दोनों में अंतर है, नहीं तो ये चौथे नंबर पर आ जाते। अगर एक मैच ज़्यादा खेल लेते तो कुछ हो नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों ले लिए। फिर अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे कि अगला कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो तोड़ सकते हैं, तो आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने 51 शतक मारे थे केवल टेस्ट मैच के अंदर, और इनसे पीछे अभी जैक कॉलिक साहब हैं, फिर रिकी पॉन्टिंग, फिर कुमार संगकारा और इधर जो रूट। लगभग इसमें से जितने भी लोग हैं वो सब संन्यास ले चुके हैं। स्टीव स्मिथ, राहुल द्रविड़, इन सब ने टेस्ट से संन्यास ले लिया। एक ही ऐसा खिलाड़ी बचता है जिसका नाम जो रूट है। इस बंदे ने 37 शतक मार दिए। अब अगर इनको तोड़ना है तो लगभग आई थिंक 15 शतक मारने होंगे। 14 शतक मारेंगे तो बराबरी होगी, 15 शतक मारेंगे तब कहीं जाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा। लोग ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ये तोड़ सकते हैं। हाँ देखो, तोड़ तो सकते हैं, लेकिन लोग कभी जो रूट की एज नहीं देख रहे भाई। वो भी बंदा 30-35 तक का हो चुका है, और बस ज़्यादा से ज़्यादा साल, 2 साल, 3 साल का करियर और बाकी है। और इसी के अंदर पार्टिकुलर एक फॉर्मेट में इस बंदे को 14 से 15 शतक मारने हैं। उसी के साथ साथ पार्टिकुलर एक ही फॉर्मेट के अंदर 2,500 रन मारने हैं, तब कहीं जाकर आपके जो रूट सचिन तेंदुलकर को पीछे कर पाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं जो रूट से भी ऊपर थे, लेकिन वो भी संन्यास ले लिया, और उनके बारे में भी ये बातें कही जा रही थी कि कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग क्या पता पीछे कर देंगे, लेकिन करते करते ये भी बोल दिए और संन्यास ले लिए। आप एक बार बस खुद सोचकर बताओ कि अगर जो रूट केवल 5 मैचेस के अंदर फ्लॉप हो जाते हैं तो लगभग इनका 6 महीने तो ऐसे ही चला जाएगा। फिर उसके बाद कहीं 6 महीने बाद जाकर कोई टेस्ट मैच ही खेलने पाएंगे, फिर लगभग उसको खेलेंगे तो 1 साल बीत चुका रहेगा। तो इतना आसान नहीं है तोड़ना जितने लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपके मोस्ट 50 में तो 68 50 मारे हैं, और जो रूट ने 66 मारे हैं। हाँ, ये माना जा सकता है कि आपके जो रूट साहब इस रिकॉर्ड को बड़े आराम से तोड़ देंगे, और तोड़ नहीं देंगे बल्कि तोड़ देंगे, आप ऐसा मान सकते हो। उसके बाद और काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी आए थे जिन्होंने 63, 62 इस तरीके से इन्होंने मारा था। जैसे बॉर्डर साहब ने 63 मारा था, राहुल द्रविड़ ने 63 मारा था शतक, और आपके रिकी पॉन्टिंग ने टेस्ट में 62 मारा था। लेकिन अब आपके जो रूट हैं जो कि इस 50 रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर अभी तक आपके सचिन तेंदुलकर साहब ने टेस्ट करियर के अंदर टोटल 200 टेस्ट मैचेस खेले थे, और यहाँ पर 158 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर दूं, ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो 158 टेस्ट मैचेस खेले हैं, अभी इनको लगभग 42 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर ये 1 साल के अंदर 10 टेस्ट मैच भी खेलते हैं तो इनको टोटल 4 साल से ज़्यादा लग जाएगा, और 4 साल से ज़्यादा इनका करियर अभी बचा नहीं है। जो रूट की अगर अभी करंट एज की बात कर लें तो ये लगभग 34 से 35 साल के हैं।
यही बर्थडे जहां इनका आया 35 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिकी पॉन्टिंग अब से लेकर 4 साल तक कहीं खेलते हैं, तब कहीं जाकर रिकी पॉन्टिंग आपके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। और ये लगभग तब तक 39-40 साल के होने वाले रहेंगे। और आप खुद सोच कर देखो कि यार 39-40 साल तक कौन टेस्ट मैच खेलता है। रोहित और विराट भी 36-37 के अंदर संन्यास ले लिए। एक ही फॉर्मेट बाकी है जो कि ओडीआई, वो सोच रहे हैं कि हम 39-40 साल तक खेल लें। और टेस्ट मैच के अंदर अगर आप इतना लंबा करियर लेकर जाते हो तो आई थिंक अगर कहीं फ्लॉप हुए तुरंत आप ड्रॉप कर उठोगे। और कहीं इंजरी की वजह से आपके जो रूट नहीं खेल पाए, तब तो उसके बाद जान जो ये एकदम स्पेन की नोक पर है कि अगर कोई भी एक भी मैच मिस हुआ तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड इनका मिस होता चला जाएगा। बाकी अब आप बताइएगा कि क्या जो रूट ये रिकॉर्ड आपके सचिन तेंदुलकर का तोड़ सकते हैं। एक रिकॉर्ड तो 50 वाला आराम से तोड़ देंगे, लेकिन शतक वाला, रन वाला, मैच वाला तोड़ पाएंगे कि नहीं, बताइएगा जरूर। बाकी यही 4 ऐसे रिकॉर्ड हैं जो अभी खतरे में पड़े हुए हैं सचिन तेंदुलकर साहब के। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।